पकड़ो और जाओ अपने घर। बिटिया को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो या मेरी बिटिया को घर से बाहर कर रहे हो आप? घर जाने को क्यों कह रहे हो हमें? तुम्हें अपने घर तो जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर बारात लेकर कैसे आऊंगा? कल मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा और पूरे उज्जैन के सामने तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर लाऊंगा। बोलता है मैं कल बारात लेकर आऊंगा और जैसे ही प्रेम बारात लेकर जाता है दिव्या के घर पर तो हर तरफ खुशी का माहौल होता है। दिव्या बहुत खुश हो जाती है, ये देखकर सब कुछ देखती है और बहुत खुश होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं और प्रेम भी बहुत खुश होता है। और जैसे ही करण मोहिनी की एंट्री होती है और करण मोहिनी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, उससे बर्दाश्त नहीं होता और अपनी काली शक्तियों से करण मोहिनी दिव्या और प्रेम के परिवार वालों को मार देती है और यहाँ तक कि प्रेम को भी मार देती है और दिव्या अकेली रह जाती है और देखती है ये क्या हुआ, ये महाकाल हमारे साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद में सोचती मैंने तो करण मोहिनी को अपने हाथों से दफनाया था मिट्टी में, ये क्या हुआ, महाकाल हमारे साथ क्या हो रहा है। बाबा जी के पास जाती है मंदिर में और मंदिर में जाने के बाद बाबा जी से बोलती है कि बाबा जी हम तो बर्बाद हो गए, हमारे सब कुछ लुट गया, हमारे पूरे परिवार को करण मोहिनी ने मार दिया है। पर बाबा जी बोलते हैं बेटी तुम सब्र रखो, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। से बाबा जी बोलते हैं बेटी तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं पूरे संसार की रक्षा के लिए हैं, हिम्मत मत हारो और जाओ करण मोहिनी का सामना करो। त्रिशूल दिव्या लेती है और दिव्या त्रिशूल लेकर निकल जाती है और करण मोहिनी का अंत कर देती है। ऐसे ही करण मोहिनी का अंत कर देती है, फिर वापस मंदिर आती है, मंदिर आने के बाद त्रिशूल रखती है, त्रिशूल रखने के बाद महाकाल के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करती है और उसका परिवार जीवित हो जाता है, दिव्या का परिवार जीवित हो जाता है और प्रेम भी जीवित हो जाता है और महाकाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है दिव्या। इतने में ही प्रेम आ जाता है मंदिर में और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है दिव्या के पास और जैसे ही दिव्या देखती है तो पूछता है प्रेम तुम कहाँ चले गए थे। दिव्या पूरी सच्चाई बताती है प्रेम को और उसके बाद दोनों घर पर चले जाते हैं और घर पर जाने के बाद उसकी माँ बोलती है वहाँ चले गए थे, बहुत टेंशन हो रही थी। और उसके बाद जब प्रेम और दिव्या घर पर आकर सारी सच्चाई जब सामने आती है पूरे परिवार वाले के तो दिव्या की वो प्रेम की माँ जो होती है दिव्या को गले लगा लेती है और इसके बाद आज तक जो नफ़रत करती थी प्रेम की माँ दिव्या से वो उसको गले लगाकर बोलती है कि आज तक प्रेम अपने मर्जी से दिव्या से शादी करना चाहता था पर अब हमारे मर्जी से दिव्या की और प्रेम की शादी होगी धूमधाम से। फिर प्रेम और दिव्या दोनों माँ का और घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना और मैं अब जा रहा हूँ दिव्या प्रेम के सेट पर और देख आगे की अपडेट क्या है मैं आपको बताऊँगा।